ऑल राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ुहैर रज़ा जनाब हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। और आज हम बात कर रहे थे विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और मैंने आपसे कहा था कि हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद होंगी जो एक जीता जागता सबूत है। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिद्रा करीम, जो कि ऑथर हैं, पोइटिस हैं और साथ ही बिजनेस वुमेन भी है डिजिटल मार्केटिंग में। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सिद्रा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, जैसे कि आपको दिख रही होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, माशाल्लाह। तो सिद्रा, आपके बारे में वैसे बहुत हमने जो है वो सुना है और हम बहुत सारे लोगों से सुनते आ रहे हैं आपके बारे में, और कुछ लोग तो आपके बहुत फैन हैं हमारे इन हाउस में, अगर हम बात करें, हमारे कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी जो पहली किताब है वो कब शाया हुई और उसका मौज़ू क्या था? पहली किताब कुछ भीगे अल्फाज है, जो 2021 में शाया हुई थी, उसका हुँ, मौजू भी नसर और शायरी ही था। हुँ। और दूसरी किताब ये एक नाम हकीकत, जो ये भी पोइट्री और नसर ही है। और इसका जो है मौजू वो इसी तरह का है कि नसर लिखती हूँ मैं मोस्टली और शायरी करती हूँ, और वो इसी साल शाया हुई है और इसी साल ही इसका लॉन्च भी है। अरे ज़बरदस्त! मतलब लोग जो है उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना और वो पड़ेगा। जल्द ही आई थिंक 25 को। 25 को है। यस, तो ज़रूर वो लोग जो इस चीज़ पे क्या कहेंगे अब, शौक रखते हैं, ज़ौक रखते हैं, तो वो बिल्कुल, लाज़मी जाएँ और ज़रूर बिल्कुल, इस बुक के बिल्कुल हवाले से ज़रूर देखें। आएँ। और साथ ही मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने, जैसे होता है ना हर इंसान का कि कोई ना कोई बचपन से ख्वाब होता है या कुछ, तो आपने इसके बारे में कब सोचा कि आपको लिखना चाहिए और वो लफ्ज़ जो दिल में है उसको खूबसूरत अल्फाजों में तराशा जाए और लिखा जाए, ये कब आपने सोचा? मैं स्कूल में थी, क्लास 7 में उर्दू लिटरेचर की क्लास चल रही थी। मुझे अचानक से हुआ कि क्यों ना मैं भी लिखूं। हुँ, वो आप हुँ। पढ़ रहे होते हैं शायरी, तो बस वो कुछ अल्फाज उस वक्त तो ज़ाहिर है आप इतना अच्छा नहीं लिखते, प्रैक्टिस करते करते आता है। तो तब से लिखना शुरू किया और फिर बस लिखते लिखते फिर मैगजीन्स में लिखा। और नसर पे मेरा ज़्यादा पहले से ज़ोर था कि मैं नसर लिखती थी, क्योंकि मुझे हकीकत पसंद मैं बहुत ज़्यादा हूँ, तो मुझे हकीकत चीज़ों पर लिखना अच्छा लगता है। तो वो सब लिखना और फिर मैगज़ीन्स पे लिखना, फिर अखबार पे लिखा, फिर वेबसाइट्स पे लिखा, फिर इस तरह किताब की तरफ आई। तो तो कैसा आपका इस बीच एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस मेरा, यूँ समझें कि पहले बहुत डर लगता था कि लोग तनकीद करेंगे, क्या बोलेंगे। हुँ। अब डर नहीं लगता, अब अब डर नहीं तनकीद भी लगता। करें तो कोई तो बात कोई बात नहीं। वो मैं नहीं। तो अक्सर ये बात कहती हूँ, मेरे कुछ ऐसे अज़ीज़ हैं जो कहते हैं कि हम इस तरह का लिखते हैं तो लोग न जाने कैसी-कैसी बातें करना शुरू हो जाते हैं या फिर आपको जज करना शुरू हो जी, जाते हैं। तो मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है बिल्कुल, कहना। बस आपको जिस चीज़ में सुकून मिले आप वो कीजिए। बिल्कुल। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिला इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मा शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो यहाँ आज बैठी हूँ, तो मैं हमेशा हर चीज़ का क्रेडिट उन्हीं को ही देती हूँ कि उन्होंने इवन नॉट इवन ओनली मी, मतलब मेरे सारे बहन-भाइयों को उनके वो बाजू बन के खड़ी रही कि जो करना है करो अपनी ज़िंदगी में। एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, बट जो करना है करो, आगे बढ़ो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है, सपोर्ट किया। बहुत ज़्यादा। और ख़ानदान की तरफ से सपोर्ट मिली आपको? मेरा ख़ानदान भी, इवन पूरी फैमिली की अगर बात करें, हुँ। तो खालाएँ, मामू, एवरीवन, सब लोग मेरे इवेंट्स में आते हैं और सब हुँ, बहुत माशाल्लाह। पसंद करते हैं इन सब चीज़ों को, लिटरेचर को सब बहुत पसंद, मुझे लगता है लिटरेचर कौन पसंद नहीं करता क होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से है। अच्छा, साथ मुझे आप ये भी बताइए कि आपकी जो शायरी का अंदाज़ है वो क्या है? मैं चाहती हूँ कि कुछ अगर आप पढ़ के हमें भी सुना दीजिए। ज़रूर, ज़रूर, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मेरी शायरी का अंदाज़, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी हुँ, कि काफ़ी लोगों ने मुझे सुना है, पढ़ा है। हुँ, तो पहले जो मैं लिखती थी, वो मैं नॉर्मल जैसे एक शायर लिखता है, मैं हुँ, वैसे ही लिखती थी। हुँ। बट अब मेरा लिखने का मौजू थोड़ा तब्दील हो चुका है। अब मैं हम ज़्यादा लिखती हूँ। हम हम ज़्यादा ज़्यादा लिखते हैं। लिखती हूँ और हम के अलावा गज़ल भी लिखती हूँ, तो मैं अल्लाह या अल्लाह से जुड़ी चीज़ों पर लिखती हूँ। तो मेरी एक नाम हकीकत जो किताब है, इसमें जो शायरी है, नसर मैं अभी नहीं कहूँगी कि नसर, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं इसमें कि जब मैं आर्ट्स काउंसिल गई और शाह साहब को मैंने किताब दी, तो उन्होंने उसमें से एक मौज़ू पढ़ा, तो वो हैरान हुए थे कि तुम इतनी छोटी, तुमने ये मौज़ू कैसे लिख दिया? जब आप पढ़ेंगी, मैं यहाँ रिवील नहीं कर रही, जब आप पढ़ेंगी वो मौज़ू, तो आप भी हैरान होंगी कि हाँ, ये मौज़ू, इस पर बात करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। तो सही। मेरी किताब में इस तरह के मौज़ू हैं, नसर जो है, और शायरी जो है वो थोड़ी अल्लाह से रिलेटेड भी है और थोड़ी जो है वो दुनियावी जो चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड भी है। मतलब लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएँगे। बिल्कुल, सिर्फ़ बिल्कुल। उस पे निर्भर नहीं है कि जो रोमानवी शायरी होती है बिल्कुल। या दूसरी तरह की शायरी होती है, ये इस तरह की शायरी कुछ मैं चाहूँगी इसमें कुछ सुना बिल्कुल, दीजिए अपने। बिल्कुल मैं आपको सुना देती हूँ।
तो वो हज़रात, वो लोग जो जो सुनना चाहते हैं, उनको हम चाहेंगे कि वो भी ज़रा सुने कि सिद्रा करीम जो है वो क्या अब सुना रही जैसे बारिश का मौसम है तो मैं हुँ, उसी पर कुछ हुँ, अशआर अपने सुनाना चाहूँगी। ये बहुत लोगों के फ़ेवरेट भी हैं अशआर। हुँ। मेरी आँखों में बारिश बो रही है, मेरी आँखों में बारिश बो रही है, तुम्हारी याद ताज़ा हो रही है। आहा! क्या बात है। मेरी आँखों में बारिश बो रही है, तुम्हारी याद ताज़ा हो रही है। ये कैसा हिज्र है दरपेश सिदरा, ये कैसा हिज्र है दरपेश सिदरा, मोहब्बत आँसुओं से रो रही है। आहाहाहा! क्या बात है जनाब! सिद्रा करीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम मज़ीद आगे भी बात करेंगे। अगर आप भी करना चाहते हैं कोई बात तो हमें कॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप सिद्रा करीम से अगर करना चाहते हैं बात तो कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033981071107। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 और बल्ले-बल्ले एफएम नेटवर्क। ऑलराइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी अपनी आरजे ज़ोया रज़ा जनाब हाजिर हो चुकी हूँ मुकम्मल घर में एक दफ़ा फिर से। सिद्रा करीम हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, सिद्रा करीम जो है वो ऑथर होने के साथ-साथ मतलब डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है और जी, आपने आते ही बताई भी थी मुझे ये बात कि जी, मैं ये चीज़ कर रही हूँ। हम कुछ बिल्कुल। डिस्कशन कर रहे थे जी। उस हवाले से। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये मार्केटिंग का तजुर्बा जो है वो कैसा रहा? मार्केटिंग का तजुर्बा तो अभी तक चल ही रहा है क्योंकि ये हुँ, तो जारी और सारी और इट्स माय ओन बिजनेस। मेरी हुँ, अपनी हुँ। डिजिटल मार्केटिंग फर्म है छोटी सी, सोशल टेक के नाम से। आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख सकते हैं उस चीज़ को। उसके अलावा ये क्लाइंट्स का ये है कि ऑब्वियसली वो क्लाइंट्स आने जाने वाली चीज़ें हैं, तो हुँ। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, सबकी अलग पसंद है, सबकी अलग चीज़ें हैं, तो उनको एक स्केल पर लेकर चलना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग क्योंकि आप सोशल मीडिया का दौर है। तो हुँ, सोशल मीडिया पर हर चीज़ को अच्छे से दिखाना ज़रूरी है। ये नहीं बिल्कुल। कि हम बस पिक्चर लिए एंड देन पोस्ट कर दिया, नहीं, उसकी प्रॉपर चीज़ें होती हैं, प्रॉपर हैशटैग्स होते हैं, रेलेवेंट हैशटैग्स होते हैं, उसकी टाइमिंग्स होती हैं कि किस वक़्त पोस्ट करें, हाउ टू पोस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और यही सब पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। हुँ, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो आपका अच्छा रहा है। ख़ैर हाँ, अमल सीखने का अमल तो ताउम्र ख़त्म नहीं होता है, नहीं होता, कुछ ना ऐसे कुछ ही है, नया आता ही नया-नया रहता है। आता ही रहता है, और बिल्कुल, अब तो चैट जीपीटी ने काफ़ी लोगों की इसमें हेल्प की है। कुछ लोग जो बिल्कुल। पहले सीखते थे इस चीज़ को, अब उन्हें हाँ, सीखने की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी उनको हर चीज़ हाँ, का जवाब दे देता है। उसे ऐसे ढूँढने ही की है। ज़रूरत नहीं है कि वो किसी वेबसाइट पे जाए और हाँ, हैशटैग्स जो है वो तलाश करे। अब तो बिल्कुल। नॉर्मली टॉपिक्स भी हुँ, बच्चों को भी देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों को अगर कुछ सीखना है तो वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल। हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। बिल्कुल, लेकिन ज़ोया एक बात है इसका ना मतलब मैं बेशक डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हुँ, बहुत ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा बिज़नेस है तो मैं इसको प्रमोट करूँ, मैं हुँ, इसकी हुँ, नहीं, गुड एंड बैड्स हर चीज़ में होते हैं। बिल्कुल। तो चैट जीपीटी का ये प्रॉब्लम है या किसी भी हम जो भी अब चीज़ें इतनी ज़्यादा आम आसानी से मिलने लग गई हैं, तो बच्चों का रुझान जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए आसानी आसानी जो पैदा हो जाती है ना, उसमें इंसान सीखना बच्चा छोड़ देता है। हाँ, मेहनत करना बंद कर मेहनत देता करना है। बंद कर देता है और सीखना छोड़ देता है। भई सब हुँ, कुछ पड़ा है गूगल पर उठा लो और कर लो। तो उससे अब हुँ, हमारे जब हम सीख रहे थे, तो हम एक-एक स्कूल में थे, चीज़ के हमारे लिए लिए बहुत हमें इम्पोर्टेंट बहुत थी। हम एग्ज़ैक्टली लोग लाइक किताबों के बगैर तो स्कूल ही नहीं जा सकते थे। अब तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, चीज़ें आसान ज़रूर हो गई हैं, लेकिन वो आसानी हम इंसानों के लिए मुश्किल भी होती जा रही है। ये बात तो क्योंकि ख़ैर आप जब सही कह रहे इंसान हैं। काम नहीं करता तो ऑब्वियसली कि जब जैसे हमारे वालिदैन हैं, वो उनकी बढ़ती उम्र के साथ उनमें अब बीमारियाँ आती जा रही हैं। हुँ, लेकिन हम बैठे-बैठे अभी से सुस्त हो गए हैं। सो ट्रू, तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हमारे हैं। लिए क्या है कि आसानियाँ बहुत मैसर हो चुकी हैं। हम सीखते नहीं हैं, हमें होता है कि नहीं बस आसानी से जो मिल जाए हम वो ही करेंगे। तो ये हुँ, ड्रॉबैक है यहाँ पर। ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, लेकिन मैं कहती हूँ कुछ हद तक कोई चीज़ अगर आपकी इस यहाँ पर जो है वो आती है, तो उसमें ज़ाहिर है फ़ायदा और नुकसान दोनों जी, चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए फ़ायदा है जो ट्यूशन्स नहीं जा जो सकते, ट्यूशन्स नहीं जा प्राइवेट सकते। ट्यूशन्स ज़ाहिर है हाँ, आपको पता है बिल्कुल, कि आजकल जो स्कूल है और उनकी जो पढ़ाई है, बिल्कुल। टीचर्स जो भी पढ़ाएँ लेकिन उनको लाज़मी ट्यूशन तो चाहिए। ट्यूशन चाहिए। जो अभी मैं बात कर रही थी वुमेन एम्पावरमेंट के हुँ, हवाले से कि बहुत सारी ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़वाते। तो ज़ाहिर है सही। ना पढ़ाने की वजह से होता क्या है कि उनकी जो बेगमात है अपने बच्चों को नहीं हाँ, पढ़ा पाती उस हिसाब बिल्कुल। से। अब अगर आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है या आपके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुँ। है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करें?
तो फिर वो जाहिर सी उनकी बात हेल्प है, लेते हैं। उनकी हेल्प लेकिन लेते आपकी हैं। बात बिल्कुल दुरुस्त है बिल्कुल। कि हम जिस दौर के लोग हैं, हाँ। ऐसा मतलब नहीं है कि हम बहुत पुराने हो चुके हैं मतलब, लेकिन फिर भी जो हमारा दौर था उस दौर में हमने मेहनत की है, मेहनत की हमने है। खुद जो है वो रिसर्च किया है, हमने देखा है क्या चीज़ है, किसको किस तरह एफर्ट करना है, किस तरीके से हासिल करनी है कोई चीज़। बिल्कुल, अब तो वाक़ई ज़िंदगी लोगों के लिए बहुत बहुत आसान हो आसान हो चुकी चुकी है। है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे पहले था ना दौर में कि अम्मा कहती थी घर आ जाओ, घर कब आओगे? अभी हाँ, अम्माएँ कहती हैं घर से निकलो भाई, घर घर से से कब निकलो, निकलोगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप ये ये बात, वाला एक बिल्कुल। बहुत अजीब-सा अलमिया जो है वो चल हाँ, निकला है। बिल्कुल। बच्चे जो हैं उनके अंदर सुस्ती आ चुकी है, हुँ, तो उनको अगर आप सिर्फ़ ये कह दें ना पानी का ग्लास ला के दे दो, हाँ। तो वो 10 बहाने अपने बता देंगे। और इवन तो 24/7 उनके हाथ में गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, ये वाक़ई आईपैड्स बहुत हैं, नुकसान ये है, बहुत नुकसानदेह है। कितनी बहुत। छोटी उम्र का बच्चा है, आप देखेंगे वो एक उँगली पे पूरी दुनिया घूम रहा है। एग्ज़ैक्टली। तो ये ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें हम शायद देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं ना अपने प्रोग्राम से भी यही कोशिश कर रही होती हूँ कि वालिदैन को ये बात समझाऊँ कि जो छोटे-छोटे से बच्चों को आप अपनी आसानी के लिए छोटे बिल्कुल, बच्चों को आप एक ऐसी दुनिया पकड़ा रहे हैं, जिसमें न जाने वो क्या-क्या देख सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह के एड्स वहाँ पर आ रहे होते हैं, आपको बिल्कुल, नहीं पता आपके बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं या फिर ट्रू, आपने अपने छोटी उम्र में बच्चों को स्मार्ट सेलफ़ोन्स दे दिए हैं। बिल्कुल। हम तो इंटर में जाने के बाद हमें मिले हाँ, थे और और परमिशन वो भी लेनी पड़ती थी कि हाँ। भई हम ले लें, नहीं लें, एग्ज़ैक्टली मतलब कॉल के लिटरली। लिए भी हमें इजाज़त लेनी पड़ती थी, हम हाँ, कॉल कर लें बहुत ज़रूरी काम है हमें। हाँ, या फिर सही वो बात एंटीने है। वाले छोटे सेल फ़ोन्स आते थे, हाँ, टिक, 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 टिक बस आप कीपैड है उसमें बस बस आप खुश वही, रहो। बिल्कुल। गेम वही स्नेक और वो वाला बहुत अच्छा दौर था, दौर था, वो बहुत अच्छा वक़्त दौर लौट था, कर नहीं आ बिल्कुल। सकता। अगर ये बच्चे वो वाला वक़्त जीना शुरू कर दें तो वाक़ई इनके दिमाग प्रॉपर काम करना शुरू हो जाए, वर्ज़िश करना शुरू हो जाए, बिल्कुल। अभी तो सब चीज़ें अब भूल-भाल ही 4 है। लोग बैठे होते हैं तो उनके चारों हाथों में मोबाइल्स ही हैं और आप कुछ देखिए भी ना नहीं यही है, तो चल बात रहा है। नहीं है आपस में। पहले मेरी अम्मा इस बात पे बड़ा चिढ़ती हैं कि जब सब बैठे हैं तो मोबाइल नहीं है, अब बस अपनी बातें हैं। क्योंकि हुँ, पहले तो हम बहुत बातें करते थे, हुँ, डिस्कशंस करते थे, अब ये हुँ, चीज़ें खत्म होती जा खत्म रही हैं। होती जा रही है। तो मुझे लगता है ये ड्रॉबैक है। ठीक है, अच्छी चीज़ भी है कि ठीक है चीज़ें हमारी जो है वो जनरेशन के लिए हुँ, डेवलपमेंट हो रही है सारी चीज़ें, हुँ, लेकिन बात क्या है कि हमारा जो खुद का रुझान है ना उसका यूसेज बहुत ज़्यादा है। हुँ। उसे थोड़ा लिमिट करना चाहिए, लिमिटेशंस में आना चाहिए। अच्छा, साथ ही मुझे ये भी बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने अब तक कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो सीखी हैं? और आपको ऐसा लगता है कि आपको मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीखनी चाहिए, जो बेहतरी की तरफ आ सकती है? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे समझें बहुत सारे पहलू हैं, ठीक है? हुँ, तो उसमें एसईओ भी है, वेबसाइट भी है, वेब डिज़ाइनिंग भी है, फिर उसमें आजकल जो है वो मेन आ गया है यूट्यूब एंड टिकटॉक शॉप्स आ गई हैं, हुँ, स्पॉटिफ़ाई आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको सीखते रहते हैं, करते रहते हैं और इवन कि हर दिन एक नई चीज़ इवन मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कभी-कभार थोड़ा कि यार अब फ़ेसबुक ने कुछ नया दे दिया है। तो वो हुँ। हर दिन कोई नई चीज़ दे रहा होता और है। उसको सीखना भी होता उसको है सीखना भी साथ-साथ, उस है, पे उसको काम करना करना। भी है, फिर क्लाइंट सैटिस्फैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हुँ, क्लाइंट आपका सैटिस्फाई हो। तो मुझे लगता है इवन नॉट इवन डिजिटल मार्केटिंग, इंसान तो जब पैदा होता है तब से वो आखिरी तक सीखता आखिरी सांस ही तक रहता सीखता है, ही रहता सीखता है। ही रहता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। अच्छा जब मैं चाहूँगी जाने से पहले सिद्रा, अभी हम जाएँगे ब्रेक पे और हम गाने सुनेंगे हमारे लिसनर्स, लेकिन मैं चाहूँगी कि जाने से पहले कुछ अगर आप सुना दें। ज़रूर, ज़रूर। धूप में आईना निखरता है, धूप में आईना निखरता करता है, है। दिल में एक नूर सा उतरता है। धूप में आईना निखरता है, दिल में एक नूर सा उतरता है, फिर बचाता है मुझको दुनिया से, फिर बचाता है मुझको दुनिया से, फिर खुदा मुझ पे रहम करता है। क्या बात फिर बचाता है मुझको दुनिया से, फिर खुदा मुझ पे रहम करता है, दूर अंदेश है महक उसकी, दूर अंदेश है महक उसकी, हम का फूल कब बिखरता है, ज़र्रे ज़र्रे में नूर है उसका, ज़र्रे ज़र्रे में नूर है उसका, कतरा कतरा गवाही भरता है, ज़र्रे ज़र्रे में नूर है उसका, कतरा कतरा गवाही भरता है, ये तो सिदरा उसी को है मालूम, ये तो सिदरा उसी को है मालूम, कौन जीता है कौन कौन मरता मरता है। है? क्या बात है! शुक्रिया। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है चित्रा करीम, जिनसे हमने बात की उनकी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, उनकी आने वाली बुक के हवाले से और कुछ अशार भी कुछ सुनाए हैं आपको इन्हीं की ज़ुबानी। और हम उम्मीद करते हैं कि 25 को जब ये बुक रिलीज़ होगी तो लोग ज़रूर लाज़मी जाएँ। मैं ज़रूर। चाहूँगी कि चित्रा करीम आप जो है आखिरी अल्फ़ाज़ लोगों से क्या कहना चाहेंगी?
मैं आखिरी अल्फाज लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इवन दो जो राइटर्स नहीं भी हैं, उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप कभी ना कभी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ लिखते ज़रूर हैं। तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको अल्फाज़ों का ज़ख़ीरा नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा कौन-सा अल्फाज़ कैसे लिखना है, क्या करना है, तो पढ़िए और लिखिए। बहुत शुक्रिया सिद्रा करीम कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और इतना अच्छा एक प्लेजेंट सा माहौल बना दिया कि हमें थैंक यू लिटरली बड़ा सो अच्छा मच। लगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी जल्द, कल दोबारा। और सुबह 11 से 1 बजे तक मेरा प्रोग्राम होता है, तो तब तक दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त, अपनी आरजे ज़ुरैज़ा को इजाज़त। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और भले-भले एफएम नेटवर्क। अल्लाह हाफ़िज़।